में हम लोग बात कर लेते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेन जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बॉडी का, यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे मेन रोल प्ले करता है। वॉलेंट्री कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। इसको जो है ब्रेन का जो दूसरा नाम दूसरे तरीके से इसको हम लोग जानते हैं एनसेफेलॉन भी बोलते हैं, सेफेलॉन भी बोला जाता है, ठीक है। एनसेफेलॉन भी इसको जो है सो बोला जाता है। अब अगर बात करें कि ब्रेन का जो कलर होता है या ब्रेन के वेट के बारे में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रेन जो होता है पिंकिश कलर का होता है, पिंकिश कलर का होता है और कभी भी स्मूथ नहीं रहेगा ये। जैसा कि मैंने बात भी करा था, ब्रेन का जो सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा कि रिंकल, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स जो है सो ये रहते हैं। तो ये क्या होगा, रिंकल्ड होंगे, ठीक है। रिंकल तो बोल दिया। तो ये जो है पार्ट, ये जो रिंकल वाले पार्ट भी मैंने देखा था मेनिंजस के बारे में, तो उसमें भी देखा था कि कैसे कैसे ये अरेंज रहते हैं। तो ये जो नीचे वाले सरफेस है इसके, यहाँ पे इसके अपर में, जस्ट अपर में 3-3 लेयर होंगे मेनिंजस के। ये इसके अपर में 3-3 लेयर होते हैं, मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस होते हैं, ठीक है। ये अपर में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर मेनिंजेस के होंगे, 3 लेयर, 1 2 3 लेयर होंगे स्पेस के साथ। अब यहाँ पे स्पेस के बाहर जो रहता है वो भी बाहर में भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेनियम, कैरेनियम बोलते हैं, ठीक है। सबसे अपर वाला पार्ट जो होता है उसको कैरेनियम बोला जाता है। तो प्रोटेक्ट सबसे पहला जो फर्स्टली जो प्रोटेक्टेड रहता है कैरेनियम के द्वारा, एंड सेकेंड जो लेयर होता है कैरेनियम के जस्ट बाद जो लेयर होता है मेनिंजेस का लेयर होता है, 3 मेनिंजेस एंड 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस, इससे जो है ये प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके वेट के बारे में, तो इसका वेट होता है 1400 to 1800 अबाउट जो है सो अबाउट 1400 to 1800 ग्राम जो है सो इनका जो है वजन होता है, ठीक है। अब पूरा ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या रहेगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर रहेंगे। तो ब्रेन के अंदर जो चीजें सिचुएटेड रहती हैं, जैसे कि ब्रेन में रहेगा क्या, न्यूरॉन, अप्रॉक्स 100 बिलियन जो है सो न्यूरॉन रहता है यहाँ पर। 100 बिलियन न्यूरॉन कहने का मीन्स क्या है कि ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन है और उनका एक जो न्यूरॉन है उसके पास कैपेसिटी होती है, हर एक न्यूरॉन के पास कैपेसिटी होती है कम से कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा जो है 25,000 न्यूरॉन से ये जुड़ सकता है, अदर न्यूरॉन से कनेक्टेड हो सकता है। तो 1000 होते हैं और ये कम से कम उनके पास एबिलिटी होती है एबल टू ज्वाइन मैक्सिमम 25,000 न्यूरॉन्स, ठीक है, कनेक्टेड जो है 25,000 न्यूरॉन से ये कनेक्टेड हो सकता है। इसके बाद इसके साथ साथ क्या होता है ब्रेन में, और न्यूरोग्लियल सेल भी होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल। इनका क्या काम है, न्यूरोग्लियल सेल का क्या काम है, ये होते हैं अप्रॉक्स 10 टाइम्स more 10 times approx 10 times then न्यूरॉन से 10 गुना ज्यादा जो प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम है टू नॉरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन वाले जो सेल हैं के बारे में मैंने पहले बताया था, जो न्यूरॉन वाले सेल हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। बट जो अपने ये वाले हैं न्यूरोग्लियल वाले सेल हैं उनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी जो है सो वो होती है। तो ये तो हो गए, ये सब चीजें इनके अंदर पूरे के पूरे ब्रेन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो है दिखता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, जो ब्रेन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे ब्रेन जो है सो अरेंज रहता है, कैसे कैसे मेनिंजेस इसमें हेल्प करते हैं। एक कॉमन सा चीज देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर में,
जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो यहां पे हम लोगों ने ब्रेन के बारे में क्या देखा था कि ये वाला जो पार्ट है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस के जस्ट बाद सेरिब्रम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, कोई स्पेस नहीं होता है यहां पर में। बट स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट के बीच में यहां पर में, यहां और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सेम स्ट्रक्चर होता है यहां भी, लेकिन सबसे अपर वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस मान लें, ये वाला सरफेस जहां पे कैरेनियम ज्वाइन है, यहां के जगह पे ये सरफेस है जिसको हम लोग ड्यूरामीटर बोलते हैं, कैरेनियम से ज्वाइन है, कैरेनियम लास्ट लेयर है। तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि यहां पे इन दोनों के बीच भी स्पेस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, और ये जो है भरा हुआ रहता है एडिपोज टिश्यू से, जो है स्पेस जो है फिल्ड रहता है, फिल्ड विथ एडिपोज टिश्यू। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अगर हम बात करें ब्रेन के लिए, मेनिंजेस के लेयर कितने हो गए, सबसे पहले हो गया सेरिब्रम, उसके बाद वाला जो लेयर हो गया अपना पायामीटर हो गया, आर्किनॉइड मीटर हो गया, फिर ड्यूरामीटर हो गया। तो पायामीटर आर्किनॉइड मीटर के बीच एक स्पेस हुआ, आर्किनॉइड मीटर ड्यूरामीटर के बीच एक स्पेस हुआ, और जहां पे ड्यूरामीटर खत्म हुआ ब्रेन में, वहां पे तुरंत वहां से कैरेनियम उसके ऊपर में आ जाता है, कोई स्पेस नहीं होता है। बट स्पाइनल कॉर्ड में बात करेंगे तो वहां पे एक स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीड्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जो कि ड्यूरा मेम्ब्रेन के और जो अपर लेयर होता है उनके बीच में थोड़ा सा एक लेयर बना करके रखता है, एक स्पेस बना के रखता है, जो कि फिल रहता है एडिपोज। तो ये सब चीजें देख लिया हम देख लेते हैं यानी ब्रेन जो होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन जो होता है लगभग ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, 3 पार्ट में जो है ये डिवाइडेड रहता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं प्रोजेन सेफेलॉन, ठीक है, प्रोजेन सेफेलॉन बोला जाता है, यानी कि ये है अपना फोर ब्रेन है, जो कि पूरा का पूरा जो अपर वाला सरफेस होता है, सबसे आगे वाला जो सरफेस है अपर वाला, उसको हम लोग फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मिड ब्रेन, और फिर लास्ट वाला होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन है इसको बोलते हैं मेसन सेफेलॉन, ठीक है, मेसन सेफेलॉन बोला जाता है, और ये हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेन सेफेलॉन, ठीक है। तीनों का जो है अपना अपना ये कॉमन एक दूसरा नाम है, जैसा कि अपना फोर ब्रेन इसका बोलते हैं प्रोजेन सेफेलॉन, मिड ब्रेन को मेसन सेफेलॉन और हिंड ब्रेन को रोम्बेन सेफेलॉन बोला जाता है। तो ये 3 पार्ट है ब्रेन के, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके जो सब पार्ट होते हैं, जैसे कि फोर ब्रेन के कितने सब पार्ट हैं, मिड ब्रेन के कितने सब पार्ट है, हिंड ब्रेन के कितने सब पार्ट है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो फोर ब्रेन है उनके 3 सब पार्ट होते हैं। फर्स्ट जिसका नाम है सेरिब्रम, एक्चुअली ये 2 अलग अलग पार्ट में बटे हुए रहते हैं, ये जो अपर वाला पार्ट है ये 2 अलग अलग पार्ट में बटे होते हैं, इसलिए इसका नाम सेरिब्रम हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। सेकेंड पार्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब, स्मेल में हेल्प करता है, स्मेल डिटेक्शन में जो हेल्प करता है। थर्ड पार्ट जो है इसका नाम है डायनसेफेलॉन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हो गए अपने फोर ब्रेन के 3 पार्ट। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, तो मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम है ऑप्टिक लोब, सेकेंड पार्ट जो है उसका नाम है सेरिब्रम पेडंकल, ठीक है। और ये जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का भी जो है 3 पार्ट होता है। फर्स्ट का नाम है सेरिबेलम, सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है पोन्स वेरोली, थर्ड पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये अलग अलग पार्ट्स हो गए ब्रेन के, ठीक है। जो ब्रेन है टोटली स्ट्रक्चर्स ब्रेन के बारे में देख लिया, और ब्रेन के कितने टाइप्स हैं सबसे पहले वो देख लिया हम लोगों ने। ब्रेन जो होते हैं एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन कंपोनेंट में आते हैं। ये जो है 2-3 अलग अलग सब पार्ट इसके होते हैं, जैसे कि फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, प्रोजेन सेफेलॉन, मेसन सेफेलॉन एंड रोम्बेन सेफेलॉन बोलते हैं उसको हम लोग।
तो जो अपना फर्स्ट पार्ट है उसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 सब पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वाला सब पार्ट है उसका नाम है सेरिब्रम, जिसको सेरिब्रम हेमिस्फीयर बोलते हैं क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सेकंड जो है जिसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब, और डिटेक्शन में हेल्प करता है स्मेल को। थर्ड है डायंसेफेलोन। अपना जो मिडिल वाला पार्ट है मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसके जो होते हैं 2 पार्ट, एक ऑप्टिक लोब होते हैं, दूसरा होता है सेरिब्रम पेडंकल। थर्ड जो है अपना जो इसका नाम है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, एक हो गया सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स वैरोली, तीसरा है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये सब सारे जो है अपने ब्रेन के हम लोगों ने कैटेगराइज करके देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेन के जो एक एक स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक लोब, सेरिबेलम, उन सब चीजों को यानी 4 ब्रेन के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं।